हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडर फॉर लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। हर एज के स्टूडेंट को उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कुछ रुचि रहती है। तो वही टॉपिक है। तो जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख के थोड़ा बहुत समझ नहीं रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या होता है और उसके कुछ फैक्ट्स को भी हम देखेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से बात करें, डेफिनेशन तो ऐसा है कि भाई हमने याद करनी या हमें याद हो जाएगी, बट बेसिकली हमें क्या देखना है कि सोलर सिस्टम का डीप मीनिंग क्या है। तो अगर पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम सबसे पहले क्या देखेंगे। इट इज़ द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है। क्या लिखा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो ग्रेविटी के कारण बंधा हुआ है। जैसे कि एक फैमिली होती है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या है, एक परिवार है कोई, तो परिवार भी काइंड ऑफ सिस्टम है जो किसी न किसी कारण चल रहा है। तो इसी टाइप से अगर इनमें से कोई भी एक अपना काम छोड़ देगा तो ये फैमिली सही से रन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अगर फादर काम करना छोड़ देंगे अब भी काम नहीं होगा। मदर अगर केयर नहीं करेगी बच्चों की, या अगर उनको सही से शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या वो आगे सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो एक सिस्टम में हर चीज़ का बना होना ज़रूरी है। तो इस सिस्टम का क्या है, एक कॉज है, एक कारण है कि भैया किस कारण चल रही है। तो सेम ऐसे ही सोलर सिस्टम भी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो ग्रेविटी द्वारा, हमने पढ़ा होगा भाई ग्रेविटी, कुछ भी फेंको वो नीचे आए, है ना। न्यूटन के सर पे क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। तो एप्पल किसके कारण गिरा था? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा था। तो सेम ही एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम है, यानी कि ग्रेविटी ने उसको बांधा हुआ है, जिसके कारण जो सारी चीज़ें होती है वो सन से क्या होती है, अट्रैक्ट होती रहेंगी। सन से क्या होंगी, अट्रैक्ट होती रहेंगी। हम क्या करें, एक मैग्नेट लाएं, उस मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप क्या करोगे, आयरन की नेल्स बिखेर दोगे तो सारी क्या करेंगी, उसके पास जाने का ट्राई करेंगी। तो सेम इसी टाइप से कुछ हमारा सोलर सिस्टम भी काम करता है। तो यही पे बात करें तो इस जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सन की तरफ क्या होते हैं, आते हैं। और आने का मतलब क्या है, उसको ऑर्बिट करते हैं। क्या करते हैं, उसको ऑर्बिट करते हैं। तो हम जानेंगे ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। तो ऑर्बिट क्या हो गया कि किसी भी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगा, किसी भी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना या घूमना, बट इन एन इमेजिनरी पाथ। इमेजिनरी पाथ, ये तो हम सब ने सुना है कि भाई जो पृथ्वी है या जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। पर अगर हमें कभी मौका मिले स्पेस में जाने का और हम स्पेस में दूर से देखें कि भैया ये रहा हमारा सन, ये रही हमारी पृथ्वी, तो ये लगा रही है इसके चक्कर, पर हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। ये एक इमेजिनरी रास्ता है, ये हमने एक रास्ता बनाया है ताकि हम चीज़ों को देख सके। बस वो चक्कर लगा रही है और वो हमेशा उसी रास्ते में चक्कर लगाएगी। तो उसी को हमने क्या कह दिया, उसका ऑर्बिट कह दिया। ठीक। तो ये होता है हमारे पास सोलर सिस्टम के पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब बात करें बना कब, तो याद से बना था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये हमारे पास सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था। इसके कारण, वैसे ग्रेविटी के अट्रैक्शन के कारण। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि हमने तो ये पढ़ा भाई चीज़ें ऑर्बिट करती हैं, तो क्या ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ, तो वो कौन होते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये अभी प्लैनेट्स के अगर हम अरेंजमेंट देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, हमारे पास मर्क्यूरी, उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा हमारे पास वीनस, थर्ड पर आएगी हमारे पास हमारी प्यारी अर्थ या धरतीमा, और फोर्थ पर आएगा मार्स, फिफ्थ पर जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब आपने पढ़ा होगा भैया प्लूटो तो प्लैनेट है ही नहीं, प्लूटो का नाम क्यों ले दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा, पर नहीं है, पर हम इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। तो प्लूटो 2006 से पहले तक, 2006 से पहले तक एक प्लैनेट की तरह देखा जाता था। किसको हम क्या करते थे, प्लैनेट मानते थे। लेकिन बाद में क्या करा, IAU एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस संस्था ने क्या बोला कि नहीं भैया इनको तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये प्लेनेट, तो बन ही नहीं सकता। तो इसको क्या करा, प्लेनेट की कैटेगरी से हटा दिया कि भैया नहीं, प्लेनेट नहीं हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो गया, ये आज भी इसी जगह पर है।
लेकिन हमने इसको प्लैनेट मानने से मना कर दिया बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर एक हम फैक्ट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। जो हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, उससे भी क्या है ये छोटा है, तो इसको हम प्लैनेट कैसे मान लें। तो ये बात इसमें चलती रही। लेकिन बात हुई जाकर 2014 में इसी IAU ने क्या बोला, इसी ने बोला कि भैया नहीं, प्लैनेट तो नहीं है, कि एक प्लैनेट तो नहीं बन सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पर इसकी शेप बिल्कुल प्लैनेट जैसी है कि भैया बिल्कुल गोल है, तो प्लैनेट इसको मानेंगे, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, एक ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ माने क्या, बौना। बौना माने बहुत ही ज़्यादा छोटा, एक कंडेंस जो बहुत ही ज़्यादा छोटा उस पर, तो उस टाइप का प्लैनेट इसको कहा गया। तो ये हो गई बात। अब आप इसको प्लूटो को क्या करोगे, ये प्लैनेट नहीं लेंगे, क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट या एक बौना ग्रह। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो अब बात करते हैं अब प्लैनेट्स के अलावा क्या होता है। जैसे हमने देखा, अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करें हल्का सा, आई होप आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा सन। अब इसमें एक प्लैनेट शिफ्टर लगा रहे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो प्लैनेट क्या कर रहे हैं, इस पर चक्कर लगा रहे हैं। पर वही बात करें, अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमें समझ आएगा कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो पृथ्वी के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, और वो कौन है, वो है हमारा मून। वो कौन है, वो है हमारा मून। तो सेम ऐसे ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करें, तो उन्हें क्या कह दिया गया, उन्हें कह दिया गया सैटेलाइट्स। उन्हें क्या कह दिया गया, सैटेलाइट्स। तो यहीं पर हम एग्जाम्पल की बात करें, मून। सो मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब उसके बाद बात करें, देयर इज़ अ बेल्ट। इसके अलावा क्या होता है, कौन से ऑब्जेक्ट ऑर्बिट करते हैं अर्थ सन को, तो उसमें आता है देयर इज़ अ बेल्ट ऑफ स्मॉल रॉक्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों की एक बेल्ट। छोटे छोटे पत्थर जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो उनकी बेल्ट, जो कुड नॉट फॉर्म इनटू अ प्लैनेट, जो कि प्लैनेट नहीं बन पाए। प्लैनेट नहीं बनने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारी मिट्टी है और उस मिट्टी से आप क्या कर रहे हो, घर बना रहे हो, तो आपने जितनी मिट्टी घर बनाने में यूज़ करी वो तो बन गया सोलर सिस्टम, और जो मिट्टी बच गई वो उस घर के चारों किनारों पर क्या हो गई, रह गई। तो सेम इसी तरीके से जो पत्थर भी क्या हुए, प्लैनेट नहीं बन पाए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ जैसे प्लैनेट नहीं बन पाए, तो वो क्या कर रहे हैं, आज भी मार्स और जुपिटर के बीच में क्या कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये बहुत सारे पत्थर हैं, ये बहुत सारे क्या हैं, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ क्या हैं, पत्थर हैं, जो आज भी क्या कर रहे हैं, इसी मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, पड़े हुए हैं या फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, एस्टेरॉयड बेल्ट। एक ऐसी बेल्ट जो किसकी बनी है, स्मॉल रॉक्स की बनी है, और उन्हीं स्मॉल रॉक्स को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो लोकेशन आप बोल दोगे, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या होता है, ये प्लैनेट्स पाए जाते हैं। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब बात करें कुछ इसमें भी एक फैक्ट अगर हम आपको इसमें बताएं एस्टेरॉयड बेल्ट में, तो आपके मन में सवाल आएगा, ये तो पत्थर है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा। तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन है, सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन है, सीरीज। सीरीज इज़ द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सीरीज क्या है, सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कहलाता है। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, जो हम देख लेते हैं किसके बारे में, अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो उन्हीं फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट आएगा, मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट। तो भी हमें दिख भी रहे कि सबसे पहले नाम किसका है, मर्क्यूरी का, सबसे क्लोजेस्ट है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक आग जलाई, एक भट्टी के अंदर मैंने क्या करा, एक आग जलाई, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरा एक दोस्त खड़ा है मेरे पीछे, तो सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी, या मुझे लगनी चाहिए, क्योंकि जो सोर्स के पास होगा उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसी हिसाब से अगर सवाल पूछा जाए कि सारे प्लैनेट्स में से सबसे गर्म कौन है, तो सबसे गर्म भैया आंसर क्या देंगे बच्चे, मरकरी। पर ऐसा नहीं होता। वीनस इज़ द हॉटेस्ट, सबसे गर्म कौन होता है, वीनस होता है। हालांकि वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पर। अब सेकंड फैक्ट क्या आता है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करती है। ये एक ऐसा प्लैनेट है बिकॉज यहाँ पर क्या है, वाटर मिलता है हमें लिक्विड स्टेट में, वाटर
इज इन दी लिक्विड स्टेट, यहाँ पर वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। अब बात करें तीसरे फैक्ट की, सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट विच कंटेन्स अबाउट 30 अर्थ्स। तो ये चीज़ थोड़ी चौंकाने वाली है कि भैया जो हमारे पास जुपिटर होता है वो क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे साइज़ में आकार में सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं, तो अगर मैं क्या करूँ, इसको अर्थ मान जुपिटर मान लो इसको, तो अगर इस जुपिटर के अंदर मैं क्या करूँ, कंचे की तरह अर्थ को फेंकना शुरू करूँ तो कितनी आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 1300 पृथ्वी या 1300 अर्थ क्या होंगे इसके अंदर ईजिली फिट हो जाएंगे। तो आप इसका साइज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं, या मन में एक इमेजिन कर सकते हैं कि भैया कितना बड़ा हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अब बात करें हम इसकी अगले फैक्ट की, तो अगला फैक्ट है हमारे पास सैटर्न विच हैज़ द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम। सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी रिंग इसकी है सैटर्न की है। अब रिंग्स क्या होती है, ये वही आइस और डस्ट के बने क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। आइस और डस्ट के बने क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, जो प्लेनेट के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमने लग जाते हैं। अगला आता है हमारे पास मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। मार्स को क्या कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। क्राफ्ट्स की इमेज देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये रेड दिखाई देगा। अगर किसी को रीज़न पता है तो वो रीज़न ज़रूर बताए कि भैया ये रेड या लाल काहे होता है। अगला फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट आता है यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट येट इट इज़ नॉट द फारदेस्ट। कि क्या है मतलब कहने का कि भाई जो हमारे पास यूरेनस है, यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है। यूरेनस क्या है, सबसे ठंडा प्लैनेट है, लेकिन वो सबसे दूर नहीं है, वो सबसे दूर नहीं है, फिर भी वो सबसे ठंडा है। अब आता है हमारे पास लास्ट, अ डे ऑन द वीनस इज़ लॉन्गर देन इट्स ईयर। ठीक है, तो इसको समझते जरा। तो क्या होता है, अब दिन और रात कैसे होते हैं, जब कोई भी प्लैनेट अपने चक्कर लगाए कि भैया ये पेन है, ये पेन क्या कर रहा है, अपने ही चारों तरफ घूम रहा है, अपने ही चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसे बोलेंगे डे एंड नाइट। कि जब ये वाला हिस्सा कैप आपके सामने आएगी तो डे, और जब दूर चली गई तो नाइट। तो ये होता है हमारे पास। और ईयर कैसे होता है, जब वो किसी स्टार के चारों तरफ घूमे, इस टाइप से क्या करे, किसी स्टार के चारों तरफ घूमे। तो यही बात करते हैं कि जो वीनस पर जो एक दिन होता है वो क्या होता है, उसके 1 साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें, और इसी तरह के और भी फैक्ट्स के हम वीडियो और बनाएंगे अगर आप चाहेंगे। तो ये तो कुछ ही फैक्ट्स थे, ये तो इन लिस्ट में क्या था, एक छोटा सा पार्ट था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को है कि भाई ये हमारे पास, अगर हम कौन से फैक्ट को चुने, ये वाला कौन सा, मरकरी वाला, कि भाई मरकरी क्लोजेस्ट है लेकिन वो फिर भी सबसे गर्म नहीं है, तो वीनस सबसे गर्म क्यों है। तो ये डाउट है, तो इसका रीज़न भी हम बता सकते हैं ये चीज़, या फिर जो डे होता है वीनस पर ये लॉन्गर क्यों होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसमें हमने आज जाना सोलर सिस्टम और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी और डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी हम इसके बारे में और फ्यूचर में और भी आगे बताते रहेंगे। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन टाइम कम। तो यही बात कहने के बाद हम लेना चाहेंगे अलविदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय।